अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है 11 की जनरल एंट्री। जो अनसॉल्व क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन का इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर है इसमें 3। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अशोक जनरल स्टोर। तो जनरल एंट्रीज भी है कि बहुत सारे 11 स्टूडेंट को फाइनल में जनरल एंट्री भी पूछ लिया कुछ कॉलेजेस से, तो थोड़ा सा रिपीट कराते हैं उनके लिए। तो जो जनरल एंट्री हम सॉल्व करने वाले हैं, एक बार बेसिक से फिर सॉल्व करेंगे। कल का भी लेक्चर हम लेंगे डबल से जनरल एंट्री, उसके अंदर हम जीएसटी के भी बारे में बताएंगे। इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी इसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। तो सम चालू करने से पहले मेरे चैनल पे आप आए हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अशोक जनरल स्टोर। तो अशोक की बुक है, तो हमने यहां लिख दिया अशोक जनरल स्टोर। मंथ है मई का और डे है, ईयर है 2019 2019 में। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टार्ट करते डेट 1। रिसीव हुआ मतलब पैसा आया। फ्रॉम 5000 फ्रॉम राम से आया, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ भरत। भरत ने पैसा राम को दिया और वो पैसा अशोक मतलब हमको आया। तो इनडायरेक्टली भरत ने किसको दिया पैसा? राम को दिया कि तू पैसा जाके किसको दे दे? अशोक मतलब हमको दे दे। तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। हम अशोक है, हम बोलेंगे हमको क्या पैसा आया? कैश। कितना पैसा आया? 5000। अब हम अशोक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको पैसा राम के पास आया, हम ये बोलेंगे हमको पैसा किससे आया? भरत। राम एक जरिया है जिसके जरिए पैसा हम तक के पहुंच रहे हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे राम इज अ गिवर, हम बोलेंगे हु इज अ गिवर? भारत इज अ गिवर। हु इज अ गिवर? भारत। कितना पैसा आया? 5000 being received from Ram on behalf of Bharat. नेक्स्ट डेट नंबर 4। अब वहां पे क्या लिखा है देख सकते हो क्वेश्चन पे। परचेज गुड फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा, लेकिन गुड्स खरीदा ये पता नहीं कि क्या खरीदा, क्लासिफाई नहीं किया, तो हम सिर्फ लिखेंगे परचेज। कैश पे खरीदे मतलब सामान गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस का नाम परचेज, अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट? कैश मतलब सामान खरीदे पैसा गया। आप सामान क्या खरीदे ये नहीं पता, बोला गुड्स। गुड्स कुछ भी हो सकता है, रुमाल खरीदे, पेन खरीदे, माइक खरीदे, तो उसने क्लासिफाई नहीं किया, उसने बोला सिर्फ गुड्स खरीदे। तो इसलिए गुड्स ना लिख के परचेज, बिकॉज परचेज खर्च है। पैसा गया तो मतलब खर्चा हुआ हमारा। कितने का खर्चा हुआ? 55,000 रुपीज का। बी परचेज गुड फॉर कैश। नेक्स्ट 8 पेड फॉर सैलरी। हमने सैलरी का पैसा भरा, तो सैलरी खर्चा हुई। पेड मतलब पैसा गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। कितना हमने सैलरी भरा? 8000 रुपीज पेड किया। कितना पेड अप किया? 8000। बी पेड सैलरी। सैलरी भरे, पैसा गया। क्या चीज का पैसा गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। एक्सपेंसेस लॉसेस का नाम सैलरी। डेट 12 परचेज गुड फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। अब हम गुड्स किस पे खरीद रहे हैं? उधार पे खरीद रहे हैं। तो परचेज किए, फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस का नाम परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे पैसा नहीं गया, उधार पे खरीदे, तो हु इज अ गिवर? गिवर मतलब देने वाले का नाम क्या? गणेश। किससे खरीदे? गणेश से। कितने का खरीदे? 30,000 रुपीज का खरीदे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। बी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड परचेज ऑन क्रेडिट या परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट डेट नंबर 17 सोल्ड गुड्स टू नेहा, मिस नेहा ऑन क्रेडिट। अब हम गुड्स उधार पे बेच रहे हैं। किस पे बेच रहे हैं? उधार पे। तो डेबिट हु इज अ रिसीवर? नेहा इज अ रिसीवर।
सोल्ड करे तो सेल इज माई इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट, इनकम का नाम सेल। उधार पे बेचे तो माल किसके पास जा रहा है, रिसीवर के पास, रिसीवर का नाम नेहा, नेहा अकाउंट डेबिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का गुड्स हमने बेचा, 17 डेट पे हम देखेंगे 60,000 रुपीज का हमने सोल्ड किया। नेक्स्ट डेट, डेट नंबर 20। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, परचेस मशीन, हमने मशीन खरीदा, कितने की खरीदा, 80,000, 12% जीएसटी के साथ खरीदे और अमाउंट किससे पे कर रहे हैं, चेक से। चलो तो हमने मशीन खरीदा, तो सबसे पहले व्हाट कम्स इन, अब यहाँ पे बताया है क्या खरीद रहे हैं, परचेस क्या करे वो देखो, बोला है मशीन, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन, कितने की मशीन खरीदे भाई, 80,000 रुपए की। अब मशीन तो आ गई, साथ में 12% जीएसटी मतलब एक्स्ट्रा जा रहा है, वो खर्चा हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, एक्सपेंसेस का नाम इनपुट सीजीएसटी, हम सरकार को टैक्स भरेंगे, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी, इनपुट एसजीएसटी। इनपुट क्यों लगा है सर, बिकॉज टैक्स भी लग रहा है, तो इनपुट मतलब लग रहा है ना। व्हाट, हु इज द गिवर, बैंक, पैसा कहां से जा रहा है, बैंक। चलो 80,000 है, उसका कितना परसेंट निकालोगे, 12%, है ना, 2 जीरो काटो ऊपर नीचे का। अब 800 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 8 2 16, 0 0, 8 1 8, कितना हो गया, 9,600। ये टोटल जीएसटी की अमाउंट हो गई। अब इसको दो हिस्से में बांट दो, दैट्स कॉल्ड डिवाइड बाय 2 कर दो, क्यों, सेंटर को आधा टैक्स जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, तो कितना सेंटर को पैसा जाएगा, 8,000, 4,800, 4,800, तो टोटल प्लस करके बैंक में लिख दो 89,600 बीइंग परचेज मशीन at 12% जीएसटी। समझ में आया, तो 9,600 तो वो दो सरकार को जाएगा, सेंट्रल की सरकार को आधा जाएगा और स्टेट को डिवाइड बाय 2, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट पेज इस्तेमाल करते हैं, मतलब बोर्ड का दूसरा साइड इस्तेमाल करते हैं, नीचे जाएंगे नहीं हम। तो अब हम यहाँ पे एक रफ में छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं। आ जाओ नेक्स्ट डेट, डेट 20 के बाद क्या है, 25, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक, हमने एसजी एंड सन्स को चेक से पैसा दिया, तो डेबिट हु इज द रिसीवर, 25, डेबिट हु इज द रिसीवर, एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट। चेक से पेमेंट किया तो पैसा कहां से कटा, हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, हु इज द गिवर, बैंक। कितने का पेमेंट किए, 30,000 का। being paid to HG and Sons, paid to HG and Sons, करेक्ट। नेक्स्ट रिसीव कमीशन, अब रिसीव हुआ, कमीशन किस में आएगा भाई, कैश में आएगा, तो 28 लिखेंगे, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। अब कैश क्या चीज का आ रहा है, कमीशन, गणेश से पैसा है लेकिन किस चीज का पैसा आया, कमीशन का, तो कमीशन इज माय इनकम, तो कैश कम्स इन, क्या चीज की इनकम हो रही है, कमीशन वाली इनकम हो रही है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड इनकम का नाम कमीशन। कितना कमीशन का पैसा आया, 10,000 रुपीज। बी रिसीव कमीशन, कि भाई कमीशन मिला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेट, डेट 30, पेड रेंट, हमने भाड़ा भरा, पेड के मतलब पैसा गया, क्या चीज का पैसा गया, रेंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड उस एक्सपेंसेस का नाम रेंट अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कितना पैसा गया भाई, 5,000, बीइंग पेड रेंट, हमने भाड़ा भरा, पेड रेंट। लास्ट 31, देखो क्या लिखा है, परचेस शेयर्स ऑफ अतुल एंड कंपनी फॉर 10,000 थ्रू डीमेट अकाउंट, हमने शेयर खरीदा, परचेस बताया क्या खरीदा, तो हम सिर्फ शेयर्स भी लिख सकते हैं या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी लिख सकते हैं, तो व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट या शेयर्स अकाउंट डेबिट,
डीमेट अकाउंट मतलब पैसा कहां से कटेगा, बैंक अकाउंट से कटेगा। कहां से कटेगा, बैंक अकाउंट। कितना, 10,000 रुपीज। बीइंग परचेज शेयर्स, हमने क्या खरीदा, शेयर्स, मतलब इन्वेस्टमेंट की, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी लिख सकते हैं, बीइंग परचेज शेयर्स। अब लास्ट में करना क्या है, यहां पे अपने को डेबिट और क्रेडिट दोनों की टोटल करना है। दोनों की टोटल करोगे, दोनों की टोटल सेम आएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये जीएसटी पढ़ा। कल हम टॉपिक देखेंगे आउटपुट वाला, जिसके अंदर हम सेल करेंगे और जीएसटी भरेंगे। तो तब तक के लिए बाय।